Good morning. I, Dikshita Pawar, a former student of Sophia Girls College, Ajmer from Commerce Department. I have qualified UGC NET June 2025 exam in my very first attempt in the subject of Commerce. Today I am making this video to appreciate or to express my heartfelt thanks to a very special mentor, a very supportive mentor, Ma'am Pooja Balwani, and also talk about my 5-month journey with UGC NET Commerce Mastery Program by Ma'am Pooja. Okay, so UGC NET, it's not easy exam. Obviously we all know that with paper one. जनरल पेपर भी काफ़ी आपको पढ़ना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे नहीं कि ठीक है जनरल पेपर है तो हो जाएगा, नहीं, वो भी काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। और मेरा पेपर 2 कॉमर्स रहा है, तो सिलेबस बहुत वाइड था, नो डाउट, और 5 मंथ में वो सब कवर करना, कंप्लीट करना, वो बड़ा टास्क था। बट ऑब्वियसली आपके पास बहुत सपोर्टिव और इतनी कॉन्फिडेंट मेंटोर हो तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको एक मेंटोर की, गाइडेंस की नीड होती है। आपको पता चलता है कि आपको किस बुक को फॉलो करना है, किस ऑथर को फॉलो करना है, या फिर कौन से चैनल को फॉलो करना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि आप कितना भी एफर्ट्स कर लो, आप अपने 100% भी एफर्ट करेंगे तो आप सब कुछ यहाँ रख के नहीं जा सकते हैं। तो मुझे वो मेंटोर मिली मैम पूजा। और आज से कुछ महीनों पहले मुझे भी नहीं पता था कि यूजीसी नेट कॉमर्स का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़े, कैसे अटैम्प्ट होगा, कुछ भी नहीं पता था। और फिर मतलब मैं लक कहूँगी कि आज से कुछ टाइम पहले बस मैं उस टाइम सोच रही थी कि हाँ मुझे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है। और उस टाइम बस वो दिन बहुत लकी था मेरे लिए कि उस दिन व्हाट्सएप के ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप होता है जो कि मैम पूजा का था। एंड उस मैसेज में ये था कि मैम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाने वाली है, तो जो भी इंटरेस्टेड है उनको मैसेज करे। तो मैंने उस टाइम मैम के ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज ड्रॉप करा कि मैम हाँ हमें यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है। और मैम ने मुझे कंसिडर किया, रिप्लाई किया, एंड देन बात हुई। और फिर उस टाइम मुझे पता था क्योंकि मैं मैम से पढ़ी हुई थी, मैम असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं सूफिया कॉलेज के, तो मुझे तो पता था, मैं मैम से पढ़ चुकी थी कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर मैंने घर में बात करी थी कि हाँ मुझे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है। तो घर वालों का ये था कि मैम का तो स्टार्टअप है अभी, तो एकदम से ऐसे रिलाय मत कर, या फिर कैसा क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो उस टाइम मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि हाँ। और उनका कहना था कि अन अकेडमी या फिर अड्डा 247 ये काफ़ी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म है, तो तुझे वहाँ जाना चाहिए। बट मैंने तो मतलब मैम का मैसेज देख के मुझे था कि मैम से ही पढ़ना है, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था उस टाइम। बट देन मैंने घर वालों से बात करी कि नहीं, मुझे ना अकेडमी से या मुझे कहीं और से नहीं पढ़ना है, मुझे मैम पूजा से ही पढ़ना है। और देन आई चूज़ मैम पूजा। और फिर वो जर्नी स्टार्ट होती है यूजीसी नेट की। बहुत बड़ा सिलेबस था, सब कुछ था, एंड वो जर्नी बहुत अच्छी थी मैम। कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी बोरिंग है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मास्टर्स में जो भी पढ़ा वो मतलब ठीक है, पढ़ लिया, डिग्री ले ली, एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। बट कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस है, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस भी लूज़ कर जाते हैं कि टफ़ है, बोरिंग है, नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैम कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। मैं लिटरली मुझे कुछ लेक्चर्स में जब मुझे बहुत अच्छा सा समझ में आता था तो मुझे गूज बम्स आ जाते थे कि अरे हाँ ये तो मतलब पढ़ा हुआ है, लेकिन समझ में आता था ना तब, तो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ यार चीज़ें समझ में आ रही है। मैम बहुत ईजी लैंग्वेज में, मैम के कंटेंट इतने ईजी लैंग्वेज में होते थे। मैम का जो मैम लेक्चर डिलीवर करती थी विथ मतलब एग्जाम्पल्स लेती थी, रियल लाइफ सिनेरियोज। मैम हर टॉपिक्स को इतना एम्फेसाइज होकर पढ़ाती थी, हर सेशन में मैम के एफर्ट्स दिखते थे, हर सेशन इतना इंटरेक्टिव होता था, डिस्कशंस होते थे वहाँ पे। मैम क्वेश्चंस पुटअप करती थी, बाकायदा मैम नाम लेके पूछती थी कि हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट हो तो पूछना। तो मैम आपके सेशंस काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और सेशंस चाहे 1 घंटे के हो, 3 घंटे के या 5 घंटे के, जो कि 5-5 घंटे के सेशंस भी हुए हैं लास्ट 15 to 20 डेज। बट कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि ना
बोर हो रहा है या फिर है ना मैम अब तो छोड़ दो या फिर बहुत लेंदी हो गया है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता था। काफ़ी स्मूथली चीज़ें चलती थी और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कभी भी कुछ भी न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला था तो एक इंटरेस्ट आता था कि हाँ चलो नेक्स्ट डे कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है ना एज अ स्टूडेंट, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। कोई भी अब पहले ऐसा लगता था कि यार बहुत टफ है क्या नहीं, लेकिन नहीं, कुछ भी टफ तो नहीं होता। मतलब मैं ये थी कहूँगी कि 100 में से 90% चीज़ें अच्छी है, इजी है। बस आपको एक बहुत अच्छा मेंटोर चाहिए जो स्टूडेंट तक बहुत अच्छे से कंटेंट को या फिर उस टॉपिक को या फिर वो जो भी डाउट है उसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सके। और ये चीज़ मेरे साथ इन 5 महीनों में हुई थी और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैम पूजा। So thank you so much ma'am for supporting me and believe on me. You always say कि हाँ दीक्षिता you will crack UGC नेट एग्ज़ाम। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा डर लगता था, नर्वस होती थी मैं और थोड़ी सी खुशी भी होती थी कि मैम को कॉन्फिडेंस है मुझ पे, मैम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है मुझसे, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रही है। मैम का कॉन्फिडेंस देख के मुझे काफ़ी नर्वस फील हुआ था, खुशी भी हुई थी और नर्वसनेस भी हुई थी कि मैम कितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट करके चल रही है मुझसे। तो डर लग रहा था कि रिज़ल्ट वाले दिन कुछ भी गलत ना हो जाए, वरना मैम को बहुत हर्ट होगा। क्योंकि मेरे एफर्ट्स जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका मेंटोर आपसे बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो मतलब आपके मेंटोर ने आपको जर्नी में पूरा परखा है। तो मैम ने एंड में मुझे कह दिया था दैट यू विल क्रैक, बट कुछ कह नहीं सकते थे उस टाइम। तो मुझे डर भी था, खुशी भी थी कि मैम को इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझ पर कि मैं क्रैक कर लूँगी। और वो चीज़ हुई, एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया एंड आई हैव क्वालिफाइड। सो मैम इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है मैम सेशंस में, और हमने सेशन में ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पढ़ाई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। पेपर 1 आपने पढ़ाया था, पेपर 2 आपने पढ़ाया था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो थोड़ी सी पर्सनल भी हो जाती थी पढ़ाते पढ़ाते, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते थे। तो मैम आप उन प्रिंसिपल्स को लेके, एथिक्स को लेके जो आप हमारे को डिलीवर करते थे, जो भी नॉलेज, वो भी बहुत अलग चीज़ है। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने नोट करी है, जो हमने सेशन में आपकी देखी है, आपकी बातें और आपका पढ़ाना, सब कुछ। तो हर चीज़ तो नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते, बट हाँ बहुत सी बारीक चीज़ें होती है जो कि इस जर्नी में हमारे को बहुत चीज़ें अफेक्ट करी है और बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करी है। और एज एन एस्पायरेंट ऑब्वियसली बात है, आपको नहीं पता होता, सब कुछ अनसर्टेन होता है, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने पड़ते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा और रिज़ल्ट कैसा होगा। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। इस जर्नी में आपने इतना कुछ सिखाया है, काफ़ी कुछ जो कि अनरिलेटेड रहा है एग्ज़ाम से और सब्जेक्ट से, विच वॉज लाइफ प्रिंसिपल्स, एथिक्स, जो कि हमें हमेशा याद रहने वाले हैं। और इट अफेक्ट्स मी पर्सनली एंड इट्स अफेक्ट मी पॉजिटिवली। और मुझे हमेशा आपकी हर बात याद रहेगी। आप हर सेशन में कुछ ना कुछ एथिक्स बताते थे कि नहीं ऐसे होता है और ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हमने आपसे अदर देन सब्जेक्ट भी सीखी है जो कि मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आप एक बहुत अच्छी मेंटोर है। सो थैंक यू सो मच।